मौत, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने इंसानों को हमेशा से डराया और सोचने पर मजबूर किया है। हम सभी ने कभी न कभी इस बारे में सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है। हम अक्सर मौत को उस मोमेंट से जोड़ते हैं जब हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है, जब हमारी सांसें थम जाती हैं। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मौत का प्रोसेस एक इंट्रिकेट जर्नी है जो कई स्टेजेस में अनफोल्ड होता है। मौत कोई स्विच नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक धीरे धीरे बंद होने वाली इंट्रिकेट मशीनरी का जो हमें जिंदा रखती है। ये मशीनरी कई सिस्टम्स और ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। एक धीरे धीरे बंद होने वाली इंट्रिकेट मशीनरी का जो हमें जिंदा रखती है। जैसे जैसे ये सिस्टम्स फेल होते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर धीरे धीरे शट डाउन होता है। हालांकि दिल गिरने वाला पहला डोमिनो हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। बाकी ऑर्गन्स, जिसमें दिमाग भी शामिल है, थोड़ी देर तक जिंदगी से चिपके रहते हैं। दिमाग का एक्टिविटी धीरे धीरे कम होता है, लेकिन यह प्रोसेस तुरंत नहीं होता। ये ऐसे इस फैसिनेटिंग साइंस के बारे में बताता है कि मौत के बाद दिमाग 10 मिनट तक एक्टिव क्यों रहता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, एथिकल कंसिडरेशंस और कॉन्शियसनेस की हमारी समझ पर इसके गहरे इंप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करता है। और कॉन्शियसनेस की हमारी समझ पर इसके गहरे इंप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं और हमारी जिंदगी का असली मतलब क्या है। हमारे साथ इस इनिग्मा के हार्ट में सफर करें, जहां हम इस कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, दिमाग के लास्ट स्टैंड पर लाइट डालते हुए। और ये जिंदगी और मौत के मिस्ट्रीज के बारे में क्या बताता है इस जर्नी में हमारे साथ आइए और इस अल्टीमेट ट्रूथ को समझने की कोशिश करें। मौत के बाद दिमाग की परसिस्टेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे ऑर्गन्स के टिपिकल शटडाउन सीक्वेंस को समझना होगा। एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की कल्पना कीजिए जहां हर ऑर्गन एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक डेलिकेट बैलेंस जो हार्ट द्वारा पंप्ड किए गए ऑक्सीजन रिच ब्लड के कांस्टेंट फ्लो से बना रहता है। जब दिल रुक जाता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम ठप हो जाता है। यही वो पिवटल मोमेंट है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की वाइटल सप्लाई के बिना हमारे ऑर्गन्स बंद होने लगते हैं, हर एक अपनी पेस से। फेफड़े अपने वाइटल ऑक्सीजन एक्सचेंज से वंचित सबसे पहले सकम करने वालों में से हैं। लिवर और किडनीज जो वेस्ट को फिल्टर करने और शरीर के केमिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार हैं, ब्लड सप्लाई कम होने पर उनका भी यही हाल होता है। दिमाग, कॉन्शियसनेस का सेंटर और हमारे बीइंग का कमांड सेंटर, मौत के सामने आश्चर्यजनक रूप से रिजिलिएंट है। ऑक्सीजन डिप्रिवेशन के प्रति हाईली सेंसिटिव होने के बावजूद यह दिल रुकने के बाद कई मिनट तक टिका रह सकता है, जिंदगी से चिपका रह सकता है, भले ही अंधेरा छा जाए। यह रिमार्केबल टेनासिटी दिमाग की एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंगेज करने की क्षमता से आती है, जो बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक लेस एफिशिएंट लेकिन टेम्परेरी तरीका है। हालांकि यह सर्वाइवल मैकेनिज्म ज्यादा देर तक नहीं चलता। दिमाग के ऑक्सीजन रिजर्व्स जल्दी खत्म हो जाते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली कंटिन्यूअस रिप्लेनिशमेंट के बिना इसकी एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है, जब तक कि इनएविटेबल फाइनल साइलेंस नहीं हो जाता। जैसे ही दिमाग उन आखिरी मिनटों में सर्वाइवल के लिए लड़ता है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। साइंटिस्ट ने गैमा वेव एक्टिविटी में सर्ज देखा है, जो कॉन्शियसनेस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और मेमोरी रिकॉल से जुड़ी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव्स हैं। ये गैमा वेव्स, जो अक्सर कॉन्शियस स्टेट से ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती हैं, मरते हुए दिमाग की एक फैसिनेटिंग पिक्चर पेंट करती हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह सर्ज दिमाग के सिचुएशन को समझने के लास्ट डिच एफर्ट को रिफ्लेक्ट करता है, एक्टिविटी का एक फाइनल बर्स्ट, क्योंकि यह मेमोरीज को रिप्ले करता है या मरने के एक्सपीरियंस को प्रोसेस करता है। इस इंट्रीगिंग फिनोमिनन ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की नेचर के बारे में स्पेक्यूलेशन को बढ़ावा दिया है, जो उन लोगों द्वारा बताए गए विविड रिकलेक्शंस और आउट ऑफ बॉडी सेंसेशंस के लिए एक पॉसिबल न्यूरोलॉजिकल बेसिस सजेस्ट करता है, जो मौत के करीब पहुंच गए हैं। सेक्शन 5, समय के खिलाफ एक रेस मृत्यु के बाद अंगों की व्यवहार्यता। जबकि दिमाग अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा होता है, दूसरे अंग भी बोरोड टाइम पर होते हैं। मृत्यु के बाद अंगों की वायबिलिटी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एक क्रिटिकल फैक्टर है, एक ऐसा फील्ड
जहां टाइमिंग ही सब कुछ है। दिल, जो कभी जीवन का इंजन था, दिल की धड़कन रुकने के बाद केवल थोड़े समय के लिए ही ट्रांसप्लांटेशन के लिए वायबल हो सकता है। फेफड़ों की भी लिमिटेड विंडो होती है, जबकि लिवर और किडनीज थोड़ी देर तक वायबल रह सकते हैं। ऑर्गन वायबिलिटी की प्रिसाइज टाइमलाइन को समझना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की सक्सेस को मैक्सिमाइज करने और जरूरतमंद लोगों को जीवन का गिफ्ट देने के लिए क्रूशल है। सेक्शन 6, जीवन और मृत्यु की नैतिकता, अंगदान की दुविधाएं। मृत्यु के बाद ब्रेन एक्टिविटी की ब्रीफ विंडो गहरे एथिकल क्वेश्चंस खड़े करती है, खासकर ऑर्गन डोनेशन के कॉन्टेक्स्ट में। मृत्यु के एग्जैक्ट मोमेंट को डिफाइन करना, जिसे कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड माना जाता था, धुंधला हो जाता है जब दिमाग एक्टिव रहता है जबकि दिल बंद हो चुका होता है। इस कॉम्प्लेक्सिटी ने मृत्यु की घोषणा के क्राइटेरिया और ऑर्गन्स को प्रीमेच्योरली हार्वेस्ट करने की संभावना के बारे में बहस को बढ़ावा दिया है। मानव जीवन के प्रति सम्मान और ऑर्गन डोनेशन के माध्यम से जीवन बचाने की इच्छा को बैलेंस करने के लिए केयरफुल कंसिडरेशन और इन्वॉल्व्ड साइंस की न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है। सेक्शन 7, पर्दे के पीछे, मृत्यु के निकट के अनुभव और मस्तिष्क गतिविधि। यह एक ऐसा विषय है जो सदियों से मानवता को मोहित करता आ रहा है। मरते हुए दिमाग में लगातार एक्टिविटी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या एनडीईज के रहस्य के बारे में एक टैंटलाइजिंग क्लू देती है। यह एक्टिविटी हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि मृत्यु के समय मस्तिष्क में क्या होता है। जिन लोगों ने एनडीईज रिपोर्ट किए हैं, वे अक्सर प्रोफाउंड, अक्सर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब करते हैं, जिनमें पीस की भावनाएं, आउट ऑफ बॉडी सेंसेशंस और एक गहरी समझ शामिल होती है, और मृत प्रियजनों से मुलाकात शामिल है। ये अनुभव इतने विविड और रियल होते हैं कि वे जीवन को बदल सकते हैं। जबकि एनडीईज के पीछे के एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स इलूसिव रहते हैं, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि वे ब्रेन एक्टिविटी में सर्ज से जुड़े हो सकते हैं, खासकर गैमा वेव्स, जो मरते हुए दिमाग में देखी जाती है। गैमा वेव्स मस्तिष्क की उच्च स्तरीय कॉग्निटिव फंक्शन से जुड़ी होती है, और यह संभव है कि ये वेव्स एनडीईज के दौरान सक्रिय हो जाती है। क्या एक्टिविटी में यह सर्ज उन लोगों द्वारा बताई गई विविड हैल्यूसिनेशंस और ट्रांसेंडेंस की भावनाओं को ट्रिगर कर सकती है, जिन्होंने एनडीईज का अनुभव किया है? जबकि आंसर अनक्लियर है, यह सवाल रिसर्चर्स को और अधिक गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। ब्रेन एक्टिविटी और एनडीईज के बीच कोरिलेशन आगे एक्सप्लोरेशन के लिए एक कंपेलिंग एवेन्यू प्रदान करता है। यह अध्ययन न केवल हमें मस्तिष्क की जटिलताओं को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि मृत्यु के समय हम क्या अनुभव कर सकते हैं। इस फैसिनेटिंग विषय पर और अधिक शोध की आवश्यकता है, ताकि हम एनडीईज और मस्तिष्क गतिविधि के बीच के रहस्यों को सुलझा सकें। सेक्शन 8, मृत्यु और चेतना, रहस्यों को उजागर करना। मृत्यु के बाद दिमाग की लिंगरिंग एक्टिविटी कॉन्शियसनेस की हमारी पारंपरिक समझ और फिजिकल बॉडी के साथ उसके रिलेशनशिप को चैलेंज करती है। अगर कॉन्शियसनेस पूरी तरह से दिमाग का प्रोडक्ट है, तो यह दिल की धड़कन रुकने और ब्लड फ्लो बंद होने के बाद भी थोड़ी देर के लिए कैसे परसिस्ट कर सकती है? इस सवाल ने सदियों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट को परेशान किया है, और जबकि आंसर अननोन है, मरते हुए दिमाग का फाइनल एक्ट कॉन्शियसनेस की नेचर और फिजिकल बॉडी से स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करने की उसकी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, जीवन, मृत्यु और स्थायी मस्तिष्क। मृत्यु के बाद उन आखिरी मिनटों के लिए जीवन से चिपके रहने की दिमाग की क्षमता उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और रेजिलियंस का प्रमाण है। यह एक रिमार्केबल फिनोमिनन है जो हमें दिमाग की अद्भुत शक्ति और उसकी इंट्रिकेट वर्किंग्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि मृत्यु हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस के अंत का प्रतीक हो सकती है, यह दिमाग के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत भी हो सकती है। यह एक ऐसा समय है जब दिमाग अपने सबसे गहरे सीक्रेट्स को प्रकट कर सकता है। दिमाग का लास्ट स्टैंड कॉन्शियसनेस के मिस्ट्रीज, जीवन और मृत्यु की एथिक्स और हमारी वर्तमान समझ से परे एक्सपीरियंसेस की पोटेंशियल के बारे में एक प्रोफाउंड ग्लिम्स प्रदान करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मृत्यु के बाद भी कुछ कॉन्शियसनेस बची रहती है। मरता हुआ दिमाग एक पैसिव बाइस्टैंडर होने से दूर एक्टिविटी की एक फाइनल फ्लरी में एंगेज करता है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह अंतिम प्रयास जीवन को बनाए रखने का है। यह हमें आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ छोड़ देता है।
क्या यह अंतिम प्रयास दिमाग की एक नेचुरल रिस्पॉन्स है या कुछ और? जैसे जैसे हम न्यूरोसाइंस के फ्रंटियर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं और दिमाग के सीक्रेट्स को अनरेवल करते हैं, हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स खोजने के करीब आते जा रहे हैं। हम एक दिन मरते हुए दिमाग के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि यह अंतिम प्रयास क्या सिग्निफाई करता है, और जीवन, मृत्यु और इंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट की नेचर की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग हमें जीवन और मृत्यु के बीच के डेलिकेट बैलेंस को समझने में मदद कर सकती है।